नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हमारे पास इसकी एक ई बुक समीक्षा है, तो हम उसी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि समीक्षा क्या कहती है। जी। समीक्षा का मेन पॉइंट यही है कि ये किताब कोई फटाफट वाले टिप्स नहीं देती। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक सिद्धांत केंद्रित, प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच है जिंदगी की चुनौतियों के लिए। सही, एक गहरा नजरिया है। तो चलिए खोलते हैं इस समीक्षा को। क्या खास बातें हैं इसमें? समीक्षा शुरू करती है उन 7 आदतों से, किताब का जो बेस है। जी। जैसे पहली है सक्रिय बने, मतलब अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना, है ना? हाँ, प्रोएक्टिव होना, परिस्थितियों को दोष न देना। बिल्कुल। दूसरी, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, मतलब लक्ष्य साफ हो। हाँ, कहाँ जाना है वो पता हो। और तीसरी, पहली चीजें पहले रखें, जो जरूरी है वो पहले। समीक्षा कहती है ये पहली 3 आदतें तो जैसे पर्सनल विक्ट्री की तरह है, खुद पर जीत। हाँ, ये पर्सनल लेवल पर है। बिल्कुल। और समीक्षा इस पर भी जोर देती है कि ये आदतें अलग अलग नहीं है, ये जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। अच्छा। अगली 3 आदतें पब्लिक विक्ट्री की ओर ले जाती हैं। जैसे चौथी है जीत जीत सोचें, सिंक विन विन। हाँ, विन विन, ये तो बहुत सुना है। जी, पर समीक्षा इसे सिर्फ समझौता नहीं मानती, ये है कि सबके लिए कुछ बेहतर कैसे निकले, सहयोग से। हाँ, आपसी लाभ। हाँ, आपसी लाभ। फिर 5वीं, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। ये बहुत अहम है। सुनना, असली में सुनना, सलाह देने से पहले। बिल्कुल, सहानुभूति से सुनना। और छठी है तालमेल बिठाएं, सिनर्जी, टीम वर्क से थोड़ा ज्यादा। समीक्षा इसे क्रिएटिव कोऑपरेशन कहती है, जहां मतभेद भी कुछ नया बनाने में मदद करते हैं। 1 और 1 11 वाली बात। दिलचस्प। और फिर 7वीं आदत है आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ, मतलब खुद को बेहतर बनाते रहना लगातार। शारीरिक, मानसिक, हर तरह से। जी, चारों आयामों में, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी। लेकिन समीक्षा का सबसे अहम पॉइंट शायद इन आदतों के पीछे का फलसफा है ना? ये अंदर से बाहर वाली बात। हाँ, वही सबसे खास बात है। समीक्षा इसी को हाईलाइट करती है कि कोवी सिर्फ बाहरी कामयाबी या फटाफट नतीजों की बात नहीं करते। वो असल प्रभावशीलता, ट्रू इफेक्टिवनेस और चरित्र पर जोर देते हैं, कैरेक्टर पर। चरित्र पहले। जी, समीक्षा के मुताबिक यही अंदर से बाहर वाला नजरिया है जो इसे अलग बनाता है। आजकल जैसे सब तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। तो समीक्षा कहती है कि कोवी का तरीका ज्यादा गहरा है, स्थायी बदलाव की बात करता है। ये सिर्फ कोई टेक्निक अपनाने से नहीं होता, बल्कि अपने मूल सिद्धांतों पर, अपने कैरेक्टर पर काम करने से होता है। ये बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदरूनी मजबूती पर फोकस है। तो समीक्षा के हिसाब से ये अंदर से बाहर वाला तरीका, जो पारंपरिक तरीके हैं बाहर से सफलता पाने के, उनसे बेहतर क्यों है? देखिए, समीक्षा का तर्क ये है कि जो बाहरी सफलता है, जैसे कोई पद मिल गया या पैसा आ गया, वो अक्सर टिकती नहीं है अगर अंदर की नींव यानी चरित्र और सिद्धांत मजबूत ना हो। अच्छा। कोवी का तरीका ज्यादा टिकाऊ है क्योंकि ये व्यक्ति के स्वभाव को, उसके कोर को बेहतर बनाता है। समीक्षा कहती है कि जब आप अंदर से मजबूत होते हैं, सिद्धांतों पर चलते हैं, तो बाहरी सफलता वो एक बाय प्रोडक्ट की तरह आती है, अपने आप। सिर्फ वही लक्ष्य नहीं रह जाती। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, समीक्षा में ई बुक फॉर्मेट के बारे में भी कुछ था, वो कैसे हेल्प करता है? हाँ, उसका जिक्र है। समीक्षा उसकी तारीफ करती है, कहती है कि वो इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव मतलब पाठक जरूरी हिस्सों को हाईलाइट कर सकते हैं, अपने नोट्स जोड़ सकते हैं, और जो खास बातें हैं उन पर वापस जाना आसान होता है। हाँ, ये तो डिजिटल में होता है। जी, और समीक्षा के हिसाब से इसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो भी साफ है। तो ये जो गहरे विचार है ना किताब के, उन्हें समझने और हजम करने में आसानी होती है। शायद कागज वाली किताब से थोड़ा ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है, खासकर डिजिटल नेटिव्स के लिए। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या समीक्षा ये भी बताती है कि इन आदतों को अपनाने में मुश्किलें क्या हैं? कुछ कमजोरियां भी हैं? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा काफी ईमानदार है इस मामले में। वो साफ कहती है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा। इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, धैर्य चाहिए। ये क्विक फिक्स वाला मामला नहीं है, समय लगता है इसमें। मेहनत तो है।
जी, और समीक्षा ये भी मानती हैं कि किताब में दिए गए कुछ उदाहरण या कहानियां हैं वो शायद आज के जमाने में थोड़ी पुरानी लगें। डेटेड लग सकती हूँ। हाँ, थोड़ी डेटेड। लेकिन समीक्षा ये भी कहती हैं कि उदाहरण भले ही पुराने हों, जो सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, टाइमलेस हैं। हाँ, प्रिंसिपल्स तो वही रहते हैं। बिल्कुल। और शायद कुछ लोगों को ये शुरुआत में थोड़ी भारी लगे या बहुत आदर्शवादी लगे। मतलब ये गहरा काम है, ऊपरी लेवल का नहीं। सही। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा का मानना है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कहीं अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, दिशाहीन लग रहा है। लीडर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए जो अपनी टीम पर अच्छा असर डालना चाहते हैं। हाँ, लीडरशिप के लिए तो जरूरी है। बिल्कुल। छात्रों के लिए जो अपनी जिंदगी की एक मजबूत नींव रखना चाहते हैं। और देखिए, कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ सफलता नहीं चाहता बल्कि सार्थक सफलता चाहता है, मीनिंगफुल सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ चाहता है, समीक्षा तो कहती है हर उस इंसान के लिए ये किताब काम की है जो अपने जीवन को सिद्धांतों के आधार पर जीना चाहता है। तो आखिर में समीक्षा का निचोड़ क्या है? क्या ये बस एक और सेल्फ हेल्प बुक है? नहीं, समीक्षा इसे उससे कहीं ज्यादा मानती है। वो इसे एक तरह की जीवन नियमावली कहती है, लाइफ मैनुअल। लाइफ मैनुअल, वाह। हाँ, एक गाइड जो सिखाती है कि कैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के साथ हार्मनी में जिया जाए। समीक्षा एक बहुत ही दमदार कोट पर जोर देती है जो शायद इन आदतों का सार है। मुख्य बात ये है कि मुख्य बात को मुख्य बात बनाए रखा जाए। The main thing is to keep the main thing the main thing। हाँ, ये बहुत पावरफुल है, जो कि असल में तीसरी आदत है, पहली चीजें पहले रखना। सही बात है, फोकस बनाए रखना। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर कोई इन 7 सिद्धांतों को समझ लेता है तो समीक्षा के आधार पर कौन सी एक आदत ऐसी हो सकती है जिस पर सबसे पहले काम करना शायद सबसे बड़ा बदलाव लाए किसी की जिंदगी में, और क्यों? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे जरूर सोचा जा सकता है। स्टीफन कोवी की 7 आदतों में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा पावरफुल लगी? कॉमा नीचे कमेंट करें। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। आपके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।